देखो, कक्षा 12 फिजिक्स वाला अभ्यास का 13वां सवाल है। क्या कि 12 तक हम लोग लगा चुके हैं। मान लीजिए अभ्यास A1 का 12वां सवाल में, ठीक है, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। ए और बी क्या है, साइज में दोनों एक बराबर हैं तथा इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला, साइज वही है गोला, पहले गोले के संपर्क में, पहले क्या किया, इसको पहले गोले के संपर्क में लाए, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में, फिर यहाँ ले आया, फिर उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में ले आया, अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, अंत में इसको दोनों से हटा लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। माने ए और बी, जो ए पर आवेश है और बी पर आवेश है, अब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, पहले अब ध्यान से देखिए उसमें दिया क्या था। माने प्रत्येक गोले पे 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश था दोनों पर, उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर थी, 0.50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि यानी पहले ये अनावश्यक गोला इसके संपर्क में आप ले आते हो, ले आए आप, इस पर कोई आवेश है नहीं, ये 0 है, इस पर आवेश कितना, इतना है। जब दोनों को आपने सटा दिया तो क्या हुआ, आवेश कितना हो गया, माने Q1 डैश, देखो ध्यान देना, Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, Q1 + Q3, एक Q1 है Q3 है अपॉन 2। ठीक है, इस पर आवेश कितना है 6.5, इस पर कितना है 0, दोनों के जोड़ के आधा कर दिया आपने, कितना आवेश आया 3.25 × 10⁻⁷। ठीक है, इस पर आवेश कितना आया 3.25 × 10⁻⁷ कूलम, ये आया नया आवेश। ठीक है, अब इसको बाद फिर इस गोले को, हाँ उसको जो है इस गोले पर कितना आवेश आ गया, इतना आ गया, प्रत्येक पर इतना आवेश कितना आएगा, ए पर भी इतना आया, बी पर भी, सी पर भी इतना आएगा। फिर सी को बी के साथ जोड़ दिया, अब बी पे आवेश तो इतना है पहले से, और नया सी पर आवेश कितना आ गया, इतना आवेश हो गया। अब Q2 डैश बराबर क्या होगा, इन दोनों के योग का आधा, यानी इतना प्लस इतना बटा 2। ठीक है, यानी कितना आया 9.75 × 10⁻⁷/2, यानी नया आवेश जो है दोनों पर कितना हुआ 4.875 × 10⁻⁷ कूलम, ये नया आवेश आ गया। ठीक है, अब देखिए आप आगे ध्यान देना। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान समझना। ठीक, अब देखो, अब क्या है कि जो है प्रारंभ में ए और बी प्रत्येक पर आवेश तो इतना था, और गोले सी पर आवेश क्या था 0 था। तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाने पर प्रत्येक पर आवेश क्या होगा, Q1 डैश, Q1 + Q2 अपॉन 2 प्लस 0, यानी इतना आवेश आया, प्रत्येक गोले पर आवेश हो गया इतना। ठीक, अब तीसरे गोले को फिर इसको जो है इस गोले को दूसरे गोले के संपर्क में लाने पर कुल आवेश Q2 डैश, तुम्हारे Q2 + Q1 डैश इतना बटे 2, यानी इसका आवेश धन इसका आवेश बटे 2, यानी कितना आ गया 9.75। कि वैसे देखो जोड़ लो, आप जोड़ लो, देखो 9.605 धन 3.25, दशमलव की सीध में दशमलव को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ 5 पे कोई नहीं है, 5 2 7, दशमलव के सामने दशमलव 6 3 9। ठीक, इतना बटा 2 आया समझ। अब इसको हम जब भाग देंगे 2 से भाग दोगे, 2 चौके 8 कट गया, एक बचा, दशमलव के यहाँ लगाओगे, दशमलव क्या करोगे यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ 1 7 2 8 16, ठीक, एक बचा 15 2 7 14, एक बचा 0 2 5 10, कितना गया 4.875 × 10⁻⁷ कूलम आया। ठीक है, ये आपका आ गया। एक दूसरे किस पर आवेश आया, प्रत्येक दूसरे और तीसरे गोले के दोनों पर आवेश इतना आ गया। अब क्या है, गोला ए पर नया आवेश कितना रखना है 3.25 × 10⁻⁷ कूलम, गोला बी पर नया आवेश कितना है 4.875 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब दोनों के बीच दूरी तो वही है, तो 5 मीटर है। दोनों गोलों ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल F डैश, यहाँ F लिख लीजिए वो नया उसमें। ठीक है, 1/4πε0, तो क्या होगा Q1 Q2 अपॉन r², तो Q1 कितना है इतना, इसका मान इतना होता है 9 × 10⁻⁹,
और गुणित 302 5 10 घाते ऋण 7 408 7 5 गुणित 10 घाते ऋण 7। जब इन दोनों को गुण यहाँ बटे इतना स्क्वायर, ठीक है। अब इनको गुणा करोगे आप, जब इनको गुणा करोगे कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें 9 से भी गुणा करोगे तुम्हारा कितना आया, इतना आया। फिर इसमें क्या है 25 गुणित 10 घाते ऋण 2, 25 का भाग दोगे कितना आएगा 5.703 के लगभग आएगा, और आगे नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया, ध्यान देना, आ गया ना। तो अब जो है हमारा जो नया आवेश है, ठीक, नया बल लगेगा, कितना लगेगा 5.703 10 घाते ऋण कितना ऋण 14 ऋण 7 ऋण 7 ऋण 14 धन 9 ऋण 5 होगा। यहाँ नीचे बटा में ऋण 2 है, ऊपर जाएगा धन होगा, धन 2 हो गया, कितना आया ऋण 5 धन 2 ऋण 3 हुआ, इतना न्यूटन। अब 573 लगभग मान यही रखोगे, अब 0.3 है, 5.7 गुणित 10 घाते ऋण 3 न्यूटन का बल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ देखो प्रश्नावली 1 का 14वां सवाल है, क्या कह रहा है, एक चित्र दिया है, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है, 3 आवेशित कण हैं, 1 2 3 कणों के पथ चिन्ह, ये पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं, क्या इनके पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं, ठीक है। क्या करा, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनका हमें चिन्ह लिखना है। इनमें से किस कण का, कौन से कण का आवेश संहत अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो है कण तीनों यहाँ चले हैं, एक किधर जा रहा है, धन की ओर जा रहा है, मतलब धन की ओर आकर्षित हो रहा है ना, इसका मतलब ऋण चिन्ह है, तभी धन की ओर आकर्षित होगा। ये भी धन की ओर जा रहा है, इस पर भी ऋण चिन्ह है, क्योंकि धन की ओर आकर्षित हो रहा है। और ये कण देखो, ये कण देखो, इधर ऋण की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऋण की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, धन होगा। ये क्या है, ऋण है, और ये क्या है, धन, क्योंकि ये ऋण की ओर आ रहा है। जब विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये धन है तो ये ऋण होगा, क्योंकि ये आकर्षित कर रहा है, और ये ऋण है तो ये धन होगा। बात समझ में आया। अच्छा, अब देखो क्या बोला है कि किसका संहत अनुपात जो है अधिकतम है। तो हम मान लेते हैं, माना तीनों कण प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र ई में समय t लेते हैं, तीनों क्या समय लेते हैं, t समय लेते हैं। आवेश q द्रव्यमान, आवेश q द्रव्यमान के कण पर वैद्युत क्षेत्र है ई है ना, ई में बल क्या होगा, यह बराबर QE होगा, यही होगा ना। अच्छा, अब द्रव्यमान के कण पर त्वरण जो होगा, त्वरण त्वरित हो रहे नहीं हो रहे, आलम में त्वरित हो रहे ना, तो त्वरण जो है बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान यानी QE/m। और इनका प्रारंभिक उदाहरण वेग मान लीजिए 0 है, u क्या है, 0 है। यदि समय t में ये उदाहरण विक्षेप क्या हो, y हो, उदाहरण विक्षेप क्या हो, y हो, चाहे ऊपर की चाहे नीचे की और y हो ना, तब y बराबर क्या होता है, गति के द्वितीय समीकरण से y = ut + ½ at² और u क्या है, 0 है, u = 0 × 2t + ½। अब ये कितना है, QE/m × t² यानी ½ Q/m हमें निकालना है ना, Q/m × t/2। अब देखो y Q/m ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अगर Q/m का मान अधिक होगा तो y का मान अधिक होगा, अगर Q/m का मान कम होगा तो y का मान कम होगा, अथवा y = Q/m। यानी कण 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप क्या है, अधिकतम है। देख रहे हैं ना, इसका चूंकि क्या है, कण 3 अधिकतम है ना, तो अगर कण 3 का Q/m मान क्या होगा, अधिकतम होगा। देखो अभ्यास 1 का 15वां सवाल है, क्या कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है सब E है, इसमें 3 × 10⁻³ या I कैप माने x अक्ष की दिशा में है, ठीक है। तरह पर विचार कीजिए, इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, ये 10 सेमी की भुजा है, ये क्या है, Y है, ये कौन सा तल है, Y है, ये Z है। ये जानते हो क्या होता है, सब लंबवत होते हैं,
ऐसे होते हैं ना, हाँ, और ये समांतर है, इस तल के समांतर है। जो तल के समांतर होगा तो इसकी जो है क्या क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर होगी, और ये भी दोनों यही है ना। तो कह रहा है फ्लक्स कितना गुजरेगा, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, इसी वर्ग से, हाँ, गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। यदि तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश के कोण पर, अगर यही तल इसे कितना है 60 अंश के कोण पर हो, तब जो है कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए ई बराबर कितना है 3 × 10 घात 3 आई कैप, और वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, 10 से भी दिया है, 10 यानी क्या 10/100, 10.10 मीटर स्क्वायर, 10 घात 2 वर्ग मीटर हुआ। क्योंकि यह तल क्या है वाई जेड तल के समांतर है, ये जो वाई है और ये जेड है, ठीक है, ये जेड है और ये वाई है, इसके समांतर है। तो क्या होगा, इसकी जो दिशा होगी, देखिए इसके संगत क्षेत्रफल सदिश ए भी x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, और ए बराबर कितना हो जाएगा 10 घात 2, हाँ, निकाले हुए आप आई कैप क्या होगा, ए आई कैप है, ठीक है, आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना गुजरेगा, हाँ, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। अब ये कितना हो जाएगा 3 × 10 घात 3 आई कैप, 10 घात 2 आई कैप, यही होगा। अब क्या होगा 3 10 घात 3 और 2 10 हुआ बचा, 3 × 10 यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब क्या है, जब 60 अंश हो जाए तो क्या होगा, यही फार्मूला है, ये का 60 थीटा कितना 60 अंश है, यानी ये तो यही रहेगा ना, गुणित 1 इसका मान कितना 1/2 होता है, 30/2 यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। देखो आप प्रश्न नंबर जो है 1.16 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अभ्यास जो 101.5 में हम लोग लगाए थे, मतलब पहले का 15वां अभ्यास में सवाल में, तो वहाँ क्या था 10 cm था, यहाँ दिया है 20 cm भुजा का, ये इसका भुजा कितना 20 cm है, ठीक है। वर्ग के किसी घन से, एक घन है, क्या है घन है, ध्यान देना, ये क्या है घन है, ठीक, घन है 20, ये हो 20, ये ऊंचाई 20 होगा ना, घन। अब क्या कर रहा है, हाँ, घन से जो इस प्रकार अविनाशी थे कि फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, जो इसके फलक हैं वो क्या निर्देशांक तलों के समांतर है। तो ध्यान देना, ये जो है ये आपका समांतर है, इधर तो जेड अक्ष की ओर ये है, ये वाई अक्ष की ओर है, और ये क्या है एक्स अक्ष की ओर है, ठीक है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, समांतर कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ध्यान देना है आप, जब ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर की ओर है, इधर है, उसमें दिया था ना आपको, हाँ, क्या दिया था, देखिए इसमें 15वां नंबर में 3 × 10 घात 3 आई कैप माने क्या, एक्स अक्ष की ओर है, तो इधर की ओर है, ठीक है। अब ये जो फलक है इसके इधर समांतर है, क्षेत्रफल सदिश ए है, वैद्युत क्षेत्र दिशा ए है, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान देना, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो यानी क्या होगा, ये cos 0 यानी 5 बराबर ये हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आया राइट हैंड साइड में, इधर था। तो अब इधर लेफ्ट का देखिए आप, एक क्षेत्रफल सदिश तो यही है, ए इधर की ओर है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर है, इधर है, तो ऋणात्मक थीटा कितना हुआ, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र में के बीच में कोण कितना हुआ, 180 अंश हुआ ना, हाँ, तो 180 अंश cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है, यानी माइनस ये आया, ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल जो होगा वो क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो फल निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा, दोनों जोड़ दोगे आप कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब 17वां नंबर देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, इसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, 8.0 × 10 घात 3 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, बॉक्स के भीतर जो आवेश है वो कितना है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स क्या हो, शून्य हो, पृष्ठ से पूरा टोटल जो है फ्लक्स है क्या जीरो हो, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है कि नहीं। नहीं है, आवेश है नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। ठीक है, आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान देना आप। अब मान लिया बॉक्स के भीतर, मान लो यही मान लो बॉक्स के भीतर आवेश क्यू है। ठीक है, तब क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन होगा, यही होता है फार्मूला ना। अच्छा, अथवा क्यू बराबर क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो होगा। अब इसको एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन जीरो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मान कितना है दिया है आपका, ये इतना है। ठीक, और ये जो मान इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन जीरो को, जो आप पढ़ सके हो। ठीक है, इसका मान क्या होता है 8.85 गुणित 10 घात 12 होता है, यही होता है ना, ध्यान देना। ये जो है ये आपका मान है। ठीक, इसका मान ये होता है, आपने इसको रख दिया, मल्टीप्लाई किया, आपका इतना कूलाम आया। इसको माइक्रो कूलाम में देना चाहते हैं 10 घात 6 जब लेंगे तो 0.07 इंटू 10 टू पावर जो है क्या इतना माइक्रो कूलाम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बी नंबर क्या कर रहा है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश बी नंबर, इस बॉक्स के पृष्ठ से पूरा फ्लक्स क्या है, जीरो है, क्या है जीरो बहुमुखी है। तो ई क्या होता है फाई, पूरा फ्लक्स का योग यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है। अच्छा, फाई बराबर जो क्या है जीरो, इसका अर्थ क्या है कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। ये समझ में आया आपको। ठीक, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब लाइक करने का जो है। देखो आप क्वेश्चन नंबर आपका पहले अभ्यास का 18वां सवाल है, दिया है चित्र में, चित्र 1.34 है। ये कौन सा चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 cm भुजा के किसी वर्ग, ये वर्ग है 10 cm भुजा का है, के केंद्र से ठीक 5 cm की ऊंचाई पर कोई ये क्या है 10 माइक्रो कूलाम कितना है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ए क्यू जो है क्या है 10 माइक्रो कूलाम यानी 10 गुणित 10 घात 6 कूलाम का आवेश है। ठीक है, आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, इस वर्ग से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। उन्होंने संकेत में दिया है, ध्यान देना आप, कि वर्ग को 10 cm किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। घन में 6 फलक होते हैं, आप जानते हो। तो दिए गए वर्ग को किसी घन का एक फलक मानते हुए इसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने घन से गुजरने वाला फ्लक्स अपान 6 हो जाएगा, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यानी फाई डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/6 फाई हो जाएगा, है ना। अब इसको हम जो है 1/6 है, फाई का मान हमको दिया है 10 घात 6 माइक्रो कूलाम। इसका मान 8.85 होता है। आपने इसको गुणा किया इससे, तो 56 30 6 48 3 51 6 48 3 और 5 53 1.2 अंक लगा दिया, ये 12 हुआ। अब फिर जो है इसको जो भाग दोगे आप, यहाँ देखो आप 10 में भाग दोगे, यहाँ 0.2 स्थान पे था, 2 जीरो बढ़ा दिया, दशमलव खत्म हो गया, कैंसिल। अब 531 हो गया। अब इसे भाग देना, एक बार भाग दिया आपने तो क्या बचा, 10 में से गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, दशमलव लगा दिया, एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब 8 बार ले जाओगे, 8 बार ले गया इतना आया, फिर घटाया 8 एकम 8 8 24, कहीं 4 हासिल कर दो, 8 में 40 तो 42, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ 8 में से 4 गया 4, और यहाँ क्या 6 में से 2 गया 4, फिर यहाँ दशमलव है ना, जीरो बढ़ गया, फिर 8 बार गया, फिर ये कितना लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, कितना आपका आ गया, तो मैं लगभग कितना आया 2.0 गुणित 10 घाते 5, जो ऋण 6 ये धन हो जाएगा। 11 में 6 गया 5, मैंने 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ।
अब देखिए वन ये आपका 19वां सवाल देखिए आगे। देखो आप पहले अभ्यास का 19वां सवाल क्या करें। 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 cm किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन होगा, जहाँ क्यू बराबर हमारा कितना है 2.0 माइक्रोकूलम है, ये 210⁻6 अपन एप्सिलॉन कितना है 8.85 पूरे 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, इतना इतना बटा इतना हो जाएगा। जब इसमें हम भाग देंगे इससे, यहाँ 0.2 अंक पर है, एक शून्य बढ़ा लिया, दशमलव काट दिया, अब 0 बार भाग गया, फिर यहाँ दशमलव लगाया, दशमलव से हमको 0 मिला, यहाँ 2000 हुआ, 2 बार भाग ले गया, इतना आया, घटाया तो 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, यानी 23 दशमलव मिला हमको इससे, यानी 2300 हो गया। फिर 2 बार भाग ले गए, फिर इतना आया, फिर घटा दिया, 10 में 7 गया 3, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर 6 बार ले गए, हाँ 6 बार ले गए, कितना आया, यहाँ 5, देखो माने 6 5 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 48 51 का 1 हाथ से लगा 5, और 6 48 और 5 कितना होगा 53, इतना आया हमारा। ये दशमलव होगा, यानी 10⁻6 होगा, 10⁻6 दशमलव एक अंक तो हम लेंगे, तो अब यह जब एक अंक लोग कम हो जाएगा, यानी 10⁻5 इतना गुणित 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करने की